हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं आपके सामने। आज अपना जो टॉपिक है वो है चुंबकीय क्षेत्र। जी हाँ, मैग्नेटिक फील्ड। और साथ में एक दूसरा टॉपिक भी हमने कनेक्ट कर लिया है, वो है चुंबकीय वल रेखाएं, यानी कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। दो टॉपिक साथ में लेके चलेंगे। पहला वाला टॉपिक क्या? मैग्नेटिक फील्ड। और जो दूसरा टॉपिक है साथ में लेके चलेंगे, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, चुंबकीय वल रेखाएं और एक चुंबकीय क्षेत्र। डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों ही टॉपिक समझने के हैं और आप साथ बने रहिए। ये मेरी 100% गारंटी है कि आपको ये बात 100% समझ में आएगी। सबसे पहले समझने का हम लोग प्रयास करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। आखिर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र। ये देखें, ये इसको पहले समझ लेते हैं। 100% समझ में आएगा, कहीं पर किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। चुंबक से रिलेटेड क्वेश्चन एनडीए, एयरफोर्स, जो इस तरीके की एग्ज़ाम्स होती हैं, इनमें भी खूब आते हैं। चुंबक के ऊपर हम 2 वीडियो बना चुके हैं, आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। उसके बाद जो गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र, उस टॉपिक पर पहुंच जाएंगे। और जो भी कठिन टॉपिक विद्यार्थियों को लगते हैं, वो सारे टॉपिक पर हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, तो समझते हैं चुंबकीय क्षेत्र को। तो हम आपको एक बात बताएं, जैसे हमारे पास कई चुंबक हैं, उसमें देखिए जैसे ये चुंबक है हमारे पास, ये चुंबक है। ये देखने में छोटे छोटे चुंबक लग रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही शक्तिशाली चुंबक हैं। ये भी देखिए चुंबक है। तो हम आपको बताएं कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सके, चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। फिर से एक बार समझिए, चुंबक के आसपास का, उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसकी ताकत का अनुभव किया जा सके, जिसमें उसके प्रभाव का अनुभव किया जा सके, उसकी शक्ति का अनुभव किया जा सके, वो क्षेत्र कहलाता है चुंबकीय क्षेत्र। हम आपको बताएं, जैसे हम एग्जाम्पल आप कर लेते हैं। मान लीजिए कि आप अपने घर में हैं। आपका घर आपका पावरफुल एरिया है, शक्तिशाली क्षेत्र है। मान लीजिए कि रोड से कोई आवारा जानवर जा रहा है, आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बाय द वे अगर वो आपके घर में घुसने लगा, तब आप क्या करते हैं? तब आप उसको वहाँ से भगाते हैं, क्योंकि वो आपका पावरफुल एरिया है, आपका क्षेत्र है। आपके उस क्षेत्र में आपके प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है। बाहर से रोड पर अगर डॉगी गुजर रहा है तो आपको दिक्कत नहीं है। अगर डॉगी मान लीजिए आपका नहीं और आपके घर में एंटर करे, तो आप क्या करते हैं? अपनी ताकत का उसको अनुभव कराते हैं, उसको भगाते हैं, क्योंकि वो आपके प्रभाव क्षेत्र में आ गया। आपका जो पावरफुल एरिया है वो उसमें इंटर कर गया है। तो ठीक इसी तरीके से चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है, चुंबक की ताकत का अनुभव किया जा सकता है, चुंबक के लक्षणों का अनुभव किया जा सकता है, वो चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। एक बात और हम आपको बताएं, एग्जाम्पल हम आपका ही लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति आ गया
जिससे आपका नेचर नहीं मिलता है, वो दूसरे नेचर का व्यक्ति है, लेकिन वो आपके घर में आ गया, तो आपके घर में जब आया तो वो आपके हिसाब से रहेगा या अपने हिसाब से रहेगा? आपके घर में आया है, आपके पावरफुल एरिया में आया है, तो वो आपके हिसाब से चलेगा। चाहे वो कहीं का दादा हो, चाहे उसका नेचर कुछ भी हो, अगर आपके एरिया में आया है, आपके पावरफुल एरिया में है, आपके चुंबकीय क्षेत्र में है, आपके प्रभावशाली क्षेत्र में है, तो वो आपके अनुसार आपके घर में बैठेगा। इसी से समझिए कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है, उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। मजे की बात यह है कि इस चुंबकीय क्षेत्र में अगर हम कोई चुंबकीय सुई लाएं, हाँ, मैग्नेटिक निडल, तो वो भी एक निश्चित दिशा में ठहरती है। यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, जो उसके प्रभाव की दिशा है, उस दिशा के अनुसार रहेगी, बाहर चाहे जैसे रहे। जैसे कोई व्यक्ति बाहर उसका नेचर चाहे जैसा है, लेकिन आपके घर में आएगा तो आपके अनुसार बैठेगा। ठीक उसी तरीके से चुंबकीय क्षेत्र में जब चुंबकीय सुई इंटर करती है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के अनुसार वो सुई चलती है। जो चुंबकीय सुई है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के अनुसार अब उसमें ठहरेगी। वैसे नॉर्मली वो कैसी ठहरती है? उत्तर दक्षिण दिशा में। एक और हम आपको बात बताएं, जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो सदिश राशि होती है। जी हाँ, सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी। और सदिश राशियां वे भौतिक राशियां होती हैं जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जिनको हम साधारण बीजगणितीय नियमों के अनुसार जोड़ना घटाना जिनका नहीं कर सकते हैं, जिन्हें जो सदिश नियमों का पालन करती हैं। अब बात यह है कि अगर चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र है और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, तो फिर इसकी दिशा किधर होगी? इसको समझिएगा ध्यान से। देखिए, ये हमने बनाई है मैग्नेट, ये देख लीजिए। मैग्नेट के सिरों पर वे बिंदु जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सबसे अधिक होती है, जहां चुंबकत्व सबसे अधिक होता है, मैग्नेटिज्म सबसे अधिक होता है, जहां आकर्षण शक्ति सबसे अधिक होती है, वो कहलाते हैं ध्रुव, पोल। ये देखिए नॉर्थ पोल है और ये रहा साउथ पोल। अब ये चुंबक है तो भैया इसके चारों ओर ये रहा इसका चुंबकीय क्षेत्र। ये क्या चीज है? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अभी अभी हमने कहा कि सदिश राशि होती है, तो सदिश राशि होती, ध्यान से समझिएगा इसको, तो सदिश राशि होती है तो इसकी दिशा किधर होगी? जैसे ये देखिए चुंबकीय सुई है, ये उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगी। नॉर्मली ये उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगी, लेकिन अगर हम इसके पास में चुंबक रख दें, ऐसे चुंबक हटा ली, तो ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की वजह से, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की वजह से इसकी सुई उत्तर दक्षिण दिशा में है। लेकिन अगर हम ये चुंबक इसके पास रख दें, तो अब क्या हुआ कि ये चुंबकीय सुई जो है इस चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में आ गई है। जैसे कोई दादा आपके घर में आ गया तो दादा बाहर है, आपके घर में है तो आपके अनुसार चलेगा। वैसे ही चुंबकीय सुई अब ये अपने अनुसार उत्तर दक्षिण दिशा में नहीं ठहरेगी, अब इस चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में है तो इसके अनुसार ठहरेगी। इससे होगा दिशा का निर्धारण। ध्यान से समझिएगा। देखिए, हम आपको बताएं, यहां पे एक बताते हैं चित्र, फिर इसको समझाते हैं। ध्यान से समझिए, बड़ी मजेदार चीज है। कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है जो आपको ना समझ में आए, बस फोकस किए रहिएगा। यहां पर ये रहा नॉर्थ और ये रहा साउथ। ओके, अब अगर हम यहां पर चुंबकीय सुई रखें, यहां पर ऐसे ऐसे, ये चुंबकीय सुई है। नॉर्मली हम ये चुंबकीय सुई ऐसे रखें तो ये कैसे कैसे ठहरेगी? उत्तर दक्षिण, नॉर्थ साउथ।
जब इसको हम यहां लगाते हैं तो इसकी सुई कैसी हो जाती है, ऐसे ऐसे, यानी कि इधर साउथ इधर नॉर्थ। और देखिए जब हम इसको यहां पे रखते हैं, इस चुंबकीय सुई को आगे बढ़ा के रखते हैं, तो इसकी चुंबकीय सुई, ये जो चुंबकीय सुई है इसके अंदर जो निडल है उसकी दिशा ऐसे हो जाती, इधर साउथ इधर नॉर्थ। जब हम इसको यहां पे लाते हैं, यहां पे, तो क्या होता है कि इधर साउथ इधर नॉर्थ ऐसे हो जाती है। मतलब समझे कि यहां पर, जैसे कि अभी हमने बताया, हम लोग कर क्या रहे हैं, अपना मूल उद्देश्य मत भटकिएगा। मूल उद्देश्य हमारा ये है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है तो उसकी दिशा का निर्धारण कैसे होता है, दिशा किधर होती है, हम बस ये समझाना चाहते हैं। ये हमने चुंबकीय सुई रखी, ये तो चुंबकीय सुई का साउथ इधर है, नॉर्थ इधर है, क्योंकि इधर क्या है, ये नॉर्थ पोल है। तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है, साउथ से नॉर्थ की तरफ। यानी कि यहां पर हम रेखा खींच लें इसको स्पर्श करते हुए, तो यहां पर इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है। और देखिए ये पोजीशन थी, यहां पे ये पोजीशन है, यहां पे ये पोजीशन है, तो यहां पर अगर हम रेखा खींचे तो कैसे खींचेगी, ऐसे। यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है, इस तरीके से, साउथ से नॉर्थ की तरफ। यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है, इस तरीके से, साउथ से नॉर्थ की तरफ। मतलब आप समझे, अगर चुंबकीय क्षेत्र में हम चुंबकीय सुई रखें तो चुंबकीय सुई चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के हिसाब से ठहर जाएगी। तो चुंबकीय सुई हम जिस स्थान पर रखेंगे उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जिधर चुंबकीय सुई होगी साउथ से नॉर्थ की तरफ होगी। यहां पे देखिएगा, यहां पे हमने यही समझाया है। यहां पर देखिए ये चुंबकीय सुई है, इधर साउथ इधर नॉर्थ। यहां पर इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या है, ये। यहां मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है। और ये जो है ना, ये जो लाइनें हमने कर रखी हैं, ये रेड कलर की लाइन है, ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो यहां पर देखिए आप, यहां पर ये भी चुंबकीय सुई है, इसका साउथ इधर नॉर्थ इधर। तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है, साउथ से नॉर्थ की तरफ। यानी कि इसको स्पर्श करता हुआ अगर हम ग्राफ खींचे तो ये है यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। यहां पर देख लीजिए, ये भी जो बनाया है ना हमने, ये चुंबकीय सुई है। क्योंकि ये नॉर्थ है तो साउथ इधर होगा, नॉर्थ इधर होगा। यहां पर क्या होगा, ये देखिए यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी, इस तरीके से, ऐसे। अगर हम चुंबकीय सुई को यहां पे रखें, यहां पे तो यहां पर सुई की दिशा कैसी होगी, इस तरीके से, इधर साउथ इधर नॉर्थ। यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होगी, साउथ से नॉर्थ की तरफ। यानी कि किसी चुंबक के चारों ओर जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो किधर से किधर होती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। बाहर, चुंबक के बाहर की बात कर रहे हैं, चुंबक के अंदर की बात नहीं की अभी हमने। नॉर्थ से किधर होती हैं, साउथ की तरफ। अब अगर हम किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना चाहते हैं तो कैसे ज्ञात करेंगे, उस चुंबकीय क्षेत्र में हम चुंबकीय सुई रखें। चुंबकीय सुई उत्तर दक्षिण दिशा होगी, उसमें एक तरफ साउथ पोल होगा, एक तरफ नॉर्थ पोल होगा। तो साउथ से नॉर्थ की तरफ जिधर सुई है वैसी अगर हम वहां पर रेखा खींच लें तो वही रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रकट करेगी। डियर स्टूडेंट्स,
उम्मीद है कि आप दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कैसे ज्ञात करते हैं वो समझ गए होंगे। एक बात हम आपको बताएं, यहाँ पर पृथ्वी जो है ना हमारे पास ग्लोब है, ये देखिए, जो हमारी पृथ्वी है ये भी एक चुंबक की भांति ही व्यवहार करती है, चुंबक की भांति व्यवहार करती है। तो इसका अपना एक चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र अगर न होता तो स्वतंत्रता पूर्वक अगर हम कोई चुंबकीय सुई लटका लेते तो वो चुंबकीय सुई उत्तर दक्षिण दिशा में ही न ठहरती। मान लीजिए ये जो स्केच है इसका नॉर्थ इधर है, जिधर ये कैप है, और जो जिधर ये अनकैप्ड है उधर ये साउथ है। अगर हम इसको धागे से बांध के इसको स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएं और धागा ऐंठन रहित हो तो चुंबकीय सुई का ये उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल भौगोलिक उत्तर की तरफ होता है, चुंबकीय सुई का ये साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव भौगोलिक दक्षिण की तरफ होता है। कारण उसका यह है कि पृथ्वी स्वयं एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है, इसका अपना चुंबकीय क्षेत्र है। हम आपको जो समझाना चाहते हैं वो बात यह है कि पृथ्वी के अंदर जो शक्तिशाली चुंबक है, जैसे मान लीजिए कि ये इस तरीके से ठहरती है ऐसे, तो इसका नॉर्थ के चुंबकीय सुई का नॉर्थ किधर है? इधर। तो पृथ्वी के अंदर जो चुंबक है जिसकी वजह से भी चुंबकत्व है उसका दक्षिणी ध्रुव किधर है? भौगोलिक उत्तर की तरफ। क्यों? क्योंकि चुंबकीय सुई जब लटकाते हैं तो उसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर की तरफ है। मतलब ये कि पृथ्वी के अंदर जो चुंबक है उसका इधर दक्षिण है, दक्षिणी ध्रुव है, साउथ पोल है, किधर? जिधर भौगोलिक उत्तर है। तभी तो ये उत्तरी सिरा पृथ्वी के अंदर जो चुंबक है जिस मटेरियल के भी वजह से है, हम उस लफड़े में नहीं पड़ रहे, वो किसी दिन और चर्चा कर लेंगे, जिसकी वजह से भी चुंबकत्व है उसका साउथ पोल किधर है? भौगोलिक उत्तर की तरफ, भौगोलिक उत्तर की तरफ। तभी तो ये अट्रैक्ट होके उत्तरी ध्रुव हमारा जो ऊपरी जो सुई है, चुंबकीय सुई है, उसका उत्तरी ध्रुव किधर? भौगोलिक उत्तर की तरफ रहता है। क्योंकि पृथ्वी के अंदर जो चुंबकत्व है उसका इधर क्या है? दक्षिणी ध्रुव। ये उत्तरी ध्रुव और वो दक्षिणी ध्रुव अट्रैक्ट करते हैं। अब जरा बात करते हैं इधर की। ये चुंबकीय सुई का है साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव, और ये चुंबकीय सुई का दक्षिणी ध्रुव भौगोलिक दक्षिण की तरफ होता है। इसका मतलब पृथ्वी के अंदर जो चुंबक है जिसकी वजह से भी चुंबकत्व है उसका नॉर्थ पोल इधर है, किधर? भौगोलिक दक्षिण की तरफ। अब हम आपको बताते हैं ये जो बल, ये जो क्या नाम चुंबकीय बल रेखाएं हैं, ये क्या चीज होती हैं? डियर स्टूडेंट्स, जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, ये देखिए हमने रेड कलर की इस तरीके से ये चुंबकीय बल रेखाएं हमने खींच रखी हैं। ये देखिए, ये चुंबकीय बल रेखाएं कुछ नहीं है। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिए, अगर हम यहां पर कलर दूसरा कर लेते हैं, अगर हम यहां पर चुंबकीय सुई रखें तो उसका साउथ इधर, नॉर्थ इधर। यहां पर चुंबकीय सुई रखें तो नॉर्थ इधर, साउथ इधर। यहां पर चुंबकीय सुई रखें, नॉर्थ इधर, साउथ इधर। यहां पर चुंबकीय सुई रखें, नॉर्थ इधर, साउथ इधर, इस तरीके से। और इनको अगर हम मिलाते चले जाएं तो ये क्या रेखा बन जाएगी? चुंबकीय बल रेखा। हकीकत ये है कि चुंबकीय बल रेखा हमको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। ये नॉर्थ पोल है। अगर हम यहाँ पर आपसे कोई कहे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है, तो आप अपना दिमाग लगाइए कि अगर हम यहाँ पर चुंबकीय सुई रखें डियर स्टूडेंट्स, तो
तो इधर चूंकि नॉर्थ है तो चुंबकीय सुई का इधर साउथ होगा, इधर नॉर्थ होगा, चुंबकीय सुई इस तरीके से होगी। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये होगी, ये यानी कि जैसी जैसी ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वही होती है। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रकट करने के लिए हम जो निष्कोण वक्र खींचते हैं, जो मतलब कर्व लाइंस खींचते हैं, वही है क्या, चुंबकीय बल रेखाएं, यानी कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। एक बात हम और आपको बताना चाहेंगे, इस वाले चित्र पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहां पर हमने चुंबकीय बल रेखाएं ज्यादा नहीं बनाई हैं, सिर्फ 5 बनाई हैं। देखिए ये 2 और ये वाली 3 और 2 ये 7 हो गई, 7 मान लीजिए। लेकिन हमने इसमें अंदर केवल दिखाई हैं 4, 2 ये 2 ये, और अंदर देखिए ये 4 हैं। चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा इस तरीके से होती हैं, केवल इतनी नहीं होती हैं। ध्यान दीजिए, चुंबकीय बल रेखाएं आपसे हमेशा ये कहा जाएगा कि ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं। हम आपसे कहते हैं चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं और चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ आती हैं। ये वाली जो रेखा है ये यहां से नहीं बेटा शुरू हुई, ये ऐसे चली है, ऐसे 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 ऐसे, ये है फुल राउंड इसका। चुंबकीय बल रेखा चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है, लेकिन चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है। ये पूरी रिंग होती है, अधूरी नहीं होती है। अभी बताते हैं हम। ऊपर वाली देखिए, ऊपर वाली हम लोग इस तरीके से ऐसे खींच देते हैं, ऐसा लगता है। यही हर जगह चित्र आपको देखने को मिलेंगे इसी तरीके से कि जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो नॉर्थ से चली और कहाँ चली, साउथ पे खत्म हो गई। ऐसा नहीं होता है। चुंबकीय बल रेखाएं ऐसा नहीं है कि यहाँ से चली यहाँ पे खत्म हो गई ना, ऐसे चली आई, फिर ये पूरा बल बनाती हैं, पूरा राउंड, फुल राउंड, इस तरीके से। इसमें आधा अधूरा कुछ नहीं होता है। चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से साउथ की ओर और चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ। यहां पे देखिए, ये देखिए फुल राउंड, ये पूरा राउंड होता है इनका फुल्ली, इस तरीके से। अगर यहां पे अगर नया बनाए तो इस तरीके से, यहां पे नया बनाए तो इस तरीके से, कहीं पर भी बनाइए तो फुल राउंड, आधा अधूरा राउंड कहीं नहीं। डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम आपको यहाँ पर एक बात और क्लियर करना चाहेंगे। आपने पहले चैप्टर में पढ़ी होंगी वैद्युत बल रेखाएं, यहाँ पर पढ़ रहे चुंबकीय बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाओं और चुंबकीय बल रेखाओं में हम आपको एक अंतर बताते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं इस तरीके से होती हैं, गोल गोल, ये कट नहीं हो सकती हैं, फुल राउंड होता है। और वैद्युत बल रेखाएं अगर ये प्लस है माइनस है तो ये धन सिरे से जाती हैं और ऋण सिरे की तरफ चली जाती हैं, ये घूम के लौट के आके मिलती नहीं हैं। फिर समझिए, जो चुंबकीय बल रेखा होती है वो फुल राउंड लिए हुए होती है। नॉर्मली हम लोग ये दिखाते हैं, किताबों में दिखाते हैं, हर जगह चित्र में ऐसा ही दिखाया जाएगा कि ये भैया नॉर्थ से चली और कहाँ चली गई, साउथ पे, बस बात खत्म। और तो फिर तो चुंबक है, नहीं, ये फिर चुंबक के अंदर जाती हैं, कहाँ आती हैं, नॉर्थ पे, ये पूरा राउंड मारती हैं इस तरीके से। ये है चुंबकीय बल रेखा फुल, कहीं पे कट नहीं है। वैद्युत बल रेखा ऐसी नहीं होती है। वैद्युत बल रेखा धन सिरे से जाएगी ऋण सिरे की तरफ, वो दोबारा राउंड लेके नहीं आएगी। ये अंतर होता है वैद्युत बल रेखा में और चुंबकीय बल रेखा में। डियर स्टूडेंट्स, अब बात आई तो हम आपको एक इनकी जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, यानी कि जो वैद्युत वो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, इनकी हम आपको कुछ प्रॉपर्टी और बता देते हैं। तो
प्रॉपर्टी की अगर बात की जाए, इसमें स्याही का ओवरफ्लो है इस पेन में। दूसरा पेन ले लेते हैं। देखिए, इनकी हम प्रॉपर्टी आपको कुछ बताते हैं। 1 2 3 4। पहली बात तो ये है कि ये निष्कोण वक्र होते हैं इस तरीके से, ऐसे, इस तरीके से, ऐसे। दूसरी बात, कोई भी दो चुंबकीय वलरेखाएं आपस में नहीं काटती, क्योंकि अगर दो चुंबकीय वलरेखाएं आपस में काटेंगी तो कटान बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं प्रकट होंगी, जो कि असंभव है। ये वाली बात समझिए। पहली वाली बात पर हम एक और बात बताएं आपको। ये जो निष्कोण वक्र होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रकट करते हैं। आप अगर जैसे आप सब भूल जाएं, कोई आपसे पूछे कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है, बिल्कुल भी मत घबराइए। एक मान लीजिए, अपने मन में मान लीजिए कि यहाँ पर आपने चुंबकीय सुई रखी है। चुंबकीय सुई आप रखेंगे, चुंबकीय सुई रखेंगे, यहाँ पर क्या है, साउथ। तो यहाँ पर इस साइड को क्या होगा, क्या होगा, नॉर्थ। इधर क्या होगा, साउथ। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होगी, ऐसे। यहाँ पर कोई चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा पूछे तो लाइन ये इधर आ रही, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ये यहाँ पर इस तरीके से चुंबकीय, मतलब चुंबक के चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसमें हर जगह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अलग होती है। चलिए, ये वाली बात हो गई। दूसरी वाली बात क्या बताई थी हमने, हाँ, दो चुंबकीय वलरेखाएं एक दूसरे को कभी काट नहीं सकती हैं। तीसरी वाली बात देखिए, जहां पर चुंबकीय वलरेखाएं ये अधिक होती हैं, ज्यादा घनी होती हैं, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता अधिक होती है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वहां अधिक होती है। और जहां पर ये चुंबकीय वलरेखाएं दूर दूर होती हैं, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र कैसा, उसकी तीव्रता कम होती है। ये तीसरी बात है। एक और हम इसकी प्रॉपर्टी आपको बताएं, अगर कहीं पर चुंबकीय वलरेखाएं इस तरीके से समांतर हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। इस तरीके से ये बहुत ज़्यादा इनकी प्रॉपर्टी नहीं, 3-4 प्रॉपर्टी हैं। डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक कैसा लगा कमेंट्स करके हमको ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।